इसी का उसको सामने रख के एक फाउंडेशन भी हमने बनाई है। अच्छा। सना यूसुफ के नाम से। जी बिल्कुल, हमने इसकी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। सरदार कदीर साहब इसका जनरल सेक्रेटरी भी है। इसी ने इसको सब कुछ इस्टेब्लिश किया इस फाउंडेशन को जो है। तकरीबन इसमें हम आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम अपील ये भी कर रहे हैं कि हमारे फाउंडेशन के साथ दे, फाउंडेशन के साथ खड़े रहे, तमाम लोगों से हमारी अपील है। सही। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि अब बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से मुजरिम को अपील का हक भी शायद इतना भी छोड़ दिया गया है, जिसमें उसको सजा भी दी गई है, फिर जुर्माना भी है, 20 साल कैद भी है, सजाए मौत भी सुना दी है, तो ये सारी चीजें फिर कैसे होंगी? क्या उसके पास अभी हक है मौजूद अपील का भी? देखो, ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद रिव्यू है, रिव्यू के बाद मर्सी पिटिशन बिफोर प्रेसिडेंट है। तो ये बड़ा स्टिल लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज है। हम ये नहीं कोई इसको अभी हफ्ते बाद फांसी होनी, नहीं, आदमी तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। तो कितनी गारंटी है कि उसकी अपील रिव्यू हो सकती है, रिव्यू में जा सकती है? देखिए, आपने देख लिया जिस तरह केस की नोयत है और वेल एस्टेब्लिश केस है। मेन जो चीज़ें होती हैं, देखो छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, जो इरेगुलरिटीज आती हैं, जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश। और वो जो पहली अदालत का फैसला सर, वो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे केसेस में प्रिवेल करता है। अगली अदालत हाई कोर्ट होगी, उससे अगली अदालत सुप्रीम कोर्ट होगी, फिर पार्डन की दरख्वास्त भी की जा सकती है उस वक्त का जो भी सदर होगा। सो मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरह की कार्रवाई हमने देखी, स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, उसके बाद अदालत की जानिब से, इस तरह के केसेस में हमने देखा है कि 10-10 साल लग जाते हैं। लेकिन पहले इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ घंटों में उसको गिरफ्तार किया, उस कातिल को, और उसके बाद आप देख लीजिए कि 8 महीने में ये केस भी वाइंड अप हो गया अदालत में। तो इस स्पीडी उस जस्टिस को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, जब ये केस शुरू से मैंने लिया था, मेरा शुरू से पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रहा है, खास करके जो एसएसपी उस्मान भट्ट साहब हैं, क्योंकि वो इसको कर रहे थे। मैंने जो फिर अता तारड़ साहब को भी शुक्रिया को वो भी गए थे, उनके साथ भी मैंने कोऑर्डिनेशन वगैरह की है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह से। जहाँ पे ज़रूरत हुई तो हमने फ़ौरन इनको कॉल की, भाई यहाँ पे विटनेस आप प्रोड्यूस करो। काम तो हमने कोर्ट में करना होता है, ज़रा पुलिस का तो काम है इन्वेस्टिगेशन करके चालान सबमिट करके ख़त्म। उसके बाद ये हुआ कि ऑनरेबल जब ट्रायल कोर्ट में गए, और डिपेंड करता है जज कौन से आपके सामने। अच्छा। मजोका साहब है और ये काम करने वाले हैं, काबिलियत इन पे ख़त्म है, इतने ज़बरदस्त इंटेलिजेंट हैं, काबिल हैं, और एक टाइम है। आपने उससे पहले भी देखो कि बड़े बड़े फैसलों में बहादुरी से कर देते हैं, वो नहीं देखते कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो फिर ये हुआ कि हमने इस केस को शुरू में चलाया, लेकिन शुरू में हम तकरीबन 2 से ढाई महीने में हम इसको अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुके थे, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन साइड होती है उसने एविडेंस प्रोड्यूस करनी होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो तो मुल्ज़िम के वकील ने करना होता है, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इनका मकसद था इस केस को 5-7 साल के लिए डिले करना, लेकिन हमने ऐसा कैसे उनको करने दे सकते थे। फिर ये हुआ कि जब नहीं इजरा कर रहे थे तो फिर ट्रायल कोर्ट ने इनको स्टेट एक्सपेंस पे कोर्ट से अपॉइंट किया, फिर ये हाई कोर्ट चले गए। वहाँ पे भी मैंने डिफेंड किया, खादिम से सोमरा साहब के पास गया, वहाँ उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दिया। वहाँ पे उन्होंने इनकी पिटिशन डिसमिस करने के साथ ये किया कि डे टू डे हियरिंग का हुक्म दे दिया। अच्छा। और उसके साथ ही एक और इजाफी ये कर दिया कि ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दे दिया कि एक फाइनल अपॉर्चुनिटी इनको दी जाए, एक और हियरिंग की। अगर फिर भी ये जितना ये स्पीडी प्रोसेस हुआ है, तो आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह से स्पीड से चलेगा।